ये क्या बात कर रहे हो कि गेस पेपर पढ़ के 400 प्लस नंबर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मुझे इतना पता है कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास किसी न किसी कंपनी का गेस पेपर तो होगा ही, और आपके पास किस कंपनी का गेस पेपर है वो कमेंट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यही नहीं पता है कि उस गेस पेपर को अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करते हो ना तो गेस पेपर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड के लगभग जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन हर एक स्टूडेंट के पास गेस पेपर होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट बिना गेस पेपर के तैयारी कर ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि गेस पेपर से क्वेश्चन अइबे करता है, हर साल आता है, लेकिन आपको ना गेस पेपर का सही इस्तेमाल करना है। और कैसे गेस पेपर का सही यूज करके आप 400 प्लस नंबर और 450 प्लस नंबर ला सकते हैं, इसके बीच का कनेक्शन क्या है, उस कनेक्शन को हम आज की इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं। जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे हैं। भैया वाले चैनल पे हैं तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चीज कि गेस पेपर में दो ही कुछ चीज होइबे करेगा सर जी, एगो ऑब्जेक्टिव्स होंगे और दूसरे सब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना कैसे है ना वो हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो होते हैं वो गेस पेपर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है कि जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो गेस पेपर उनके लिए फायदेमंद नहीं होता है। अब गेस पेपर आपके पास है ना, हम आपको बता रहे कि गेस पेपर में अगर आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है तो आप ऑब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट कीजिएगा, सब्जेक्टिव कंप्लीट करना है तो सब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि गेस पेपर से क्वेश्चन हर साल टकराते हैं, न टकराने का सवाल ही नहीं है, हर साल टकराते हैं। अगर आपके पास अच्छा कंपनी का गेस पेपर है तो ठीक है। अब मान लेते हैं कि अब मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर लेता हूं। मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, ठीक, ये सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव में आपको काम क्या करना है। मान लेते कि मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स का मैं एक चैप्टर ले लेता हूं मेरे भाई, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैंने ले लिया करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने हैं तो आपको काम क्या करना है कि सबसे पहले कि आपके पास जो नोट्स है ना उस नोट्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा से रिवाइज कर जाइए। अब बहुत सारे भाई बहन होंगे जो बोलेंगे भैया हम तो अभी तक कोई चैप्टर ही नहीं पढ़े हैं, तो जो चैप्टर नहीं पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गेस पेपर में उसको रट जाइए, यही काम कर सकते हैं। जिनके पास नोट्स है जो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं से भी पढ़े होंगे, तो मान लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर जाइए। रिवीजन करने के बाद काम क्या करना है कि गेस पेपर उठाइए और गेस पेपर से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ओकरा ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद क्या करना है कि उसका टेस्ट खुद से देना है। काम क्या करना है कि उसका टेस्ट खुद से देना है। भैया ये टेस्ट का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्वेश्चन है मेरे भाई, 40 गो क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन का आंसर खुद से देना है। आंसर मत देखना, पहले खुद से बनाना है। कॉपी ले लेना, उस कॉपी में लिखना पहला का ए हो गया, दूसरा का सी हो गया, तीसरा का जो है डी हो गया, चौथा का जो हो गया ए हो गया, ऐसे करके एगो कॉपी में लिखना, ठीक है। 50 का 40 का जितना क्वेश्चन होगा उसको लिखना। उसके बाद आंसर की तो हर एक गेस पेपर में होता है, आंसर की से आप मिला लीजिएगा। मान लेते हैं कि अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे ना तो इस 40 में से लगभग 30 प्लस क्वेश्चन तो आपके जरूर सही होंगे। अब इस 30 प्लस क्वेश्चन सही हो गया, गलत क्या क्वेश्चन हुआ, 10 को क्वेश्चन हुआ। गेस पेपर नामे है, गेस पेपर मतलब गेसिंग क्वेश्चन है, उस गेसिंग क्वेश्चन में से आपका मात्र 10 को गलत हुआ। इस 10 को क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि याद कर जाइए, रट जाइए, कैसे उसी आ जाइए, खत्म मतलब बोले कि उसको स्किप मत कीजिए, छोड़ मत दीजिएगा। क्या पता कि यही 10 में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में साक्षात दिख जाएगा, इसलिए हम बोले कि जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। गेस पेपर का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप मत छोड़ना। मैं बार बार इस चीज को बोलते आ रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं और हमेशा बोलूंगा, ठीक है। आप नोट्स रिवीजन कीजिए, खाली नोट्स से थोड़ी ना ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा गेस पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, तब से कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है। तो ये काम आपको करना है, गेस पेपर क्वेश्चन बैंक दोनों के साथ ये काम आप कर सकते हैं। तो ऐसे करोगे तो पता है क्या होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो गेसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो गेस पेपर में था, तू का किया भैया कि सब का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया, और जो नहीं बना उसको याद कर गया, उसके बाद कुछ बचेगा क्या। इसका मतलब है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से आने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे फाइनल एग्जाम में वो लगभग आप बना लीजिएगा, ठीक है। और इससे आता है 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर, सीधे थोड़ी आ जाता है। अच्छा इस पे आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे हमारे भाई बहन जो योद्धा नोट्स पे ऑफर मांग रहे थे, तो ऑफर आपको दिया गया है 40% का ऑफर दिया गया, 40% ऑफ चल रहा है योद्धा नोट्स पे। बस आज के लिए यह ऑफर दिया गया हुआ है, तो जो भी भाई बहन ऑफर का इंतजार कर रहे थे और ऑफर की वजह से नोट्स नहीं ले रहे थे वो जाइए और योद्धा नोट्स ले लीजिए। लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। आप देख सकते हैं फिजिक्स 2025 पूरा का पूरा टकराया था, 2023 2024 सभी के सभी टकराया हुआ था। इसका प्रूफ साक्षात आपको यहाँ पे
दिख रहा है पूरे के पूरे गेसिंग क्वेश्चन 2025, 2024, 2023 100% रिसर्च के बाद हम लोग नोट्स देते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको जो है फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट मैच करेंगे और आप देख सकते हैं स्टूडेंट का रिएक्शन भी देख सकते हैं कि योद्धा नोट से खुश होने वाले जो भाई बहन होते हैं वो परीक्षा केंद्र पे जो एग्जाम सेंटर पे होते हैं एकदम गर्दा उड़ा देते हैं, एकदम माहौल एक से बना देते हैं। तो अभी योद्धा नोट से पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में फिर टकराएंगे, 2026 में भी टकराएंगे। आप भाई बहन के कमेंट भी देख सकते हो, कुछ भाई बहन को ये लगता है कि भैया नहीं टकराएगा, तो अरे भाई जो पढ़े हुए हैं ना, जो पढ़े हुए 2025 में उनके कमेंट्स को आप जाके पढ़िए, ठीक है, कि केडी भैया जो क्वेश्चन आप गेस करवाते हैं ना सबका सब आया हुआ है, ठीक है भैया, हम सिर्फ आपके नोट से पढ़े हुए थे और बना दिए, थैंक यू सो मच भैया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो सभी के सभी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे के पूरे। 2023 में पूरा टकराया, पूरा कम्युनिटी पोस्ट में हम प्रूफ डाल दिए हुए हैं। 2024 पूरा टकराया, पूरा का पूरा प्रूफ आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा और 2025 वाला तो बथेरे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं क्योंकि ऑफर का वेट कर रहे थे, इसलिए हमें ऑफर देना पड़ा। अब सब्जेक्टिव के लिए काम क्या करेंगे मेरे भाई? तो सब्जेक्टिव में काम करना है कि चैप्टर तो आपको रिवीजन करना ही है। मान लेते हैं कि आप केमिस्ट्री में गैस सॉल्यूशन को आपने रिवीजन कर लिया, किसको रिवीजन कर लिया? सॉल्यूशन को रिवीजन कर लिया। तो सॉल्यूशन को अगर आप रिवीजन कर लिए तो सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना लेना है जैसे मैंने बताया। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है कि गेस्ट पेपर में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसको ना खुद से बनाना है, खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इन द सेंस काम क्या करना है कि मान लेते हैं कि आपको गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिख गया कि भैया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श तथा अनादर्श घोल, उसका आंसर आप खुद से लिखिए। मेरी बात को समझिए, आंसर जो है ना वो आप खुद से लिखो, अब नहीं तो कब लिखोगे मेरे भाई? खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। जितना भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ना गेस्ट पेपर में, उसका आंसर खुद से लिखना शुरू कर दीजिए। और मान लेते हैं कि 20 गो क्वेश्चन है, तो 20 गो क्वेश्चन में से क्या हुआ कि 20 गो क्वेश्चन में से आपको ना 15 गो क्वेश्चन का आंसर पता है, तो बाकी जो 5 गो आंसर बचा हुआ है ना क्वेश्चन आंसर, उसको आप क्या करोगे? तो याद कर जाओगे। क्या कर जाओगे? याद कर जाओगे। या फिर बहुत सारे हमारे भाई बहन जिनको ये लगता है कि भैया गेस्ट पेपर में तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ नहीं आता है, सॉल्यूशन में 50-50 गो क्वेश्चन दे दिया हुआ है, 40-40 गो क्वेश्चन दे दिया हुआ है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि मैंने जो नोट्स बताया है ना उस नोट्स को आप ले सकते हैं क्योंकि उस नोट्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो गेस क्वेश्चन नोट्स है, वो गेस पेपर है तो उसमें बहुत क्वेश्चन होंगे, वो गेस क्वेश्चन नोट्स है, उसमें बस गेसिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 2026 के एग्जाम में टकराएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन जिनको ये लग रहा है कि भैया गेस पेपर में बहुत क्वेश्चन है, बहुत कम समय बचा हुआ है, उसमें हम तैयारी बेहतरीन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वो गेस नोट्स है क्योंकि पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है और 2026 में पूरा का पूरा टकरा जाएगा और ऑफर मिला हुआ है तो ले ही लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं और आप खुद से चेक कीजिए। मान लेते हैं कि आपने किसी आंसर को लिखा, फैराडे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख लिया, ठीक है, फैराडे के लॉ, उसको आप खुद से चेक कीजिए कि क्या आपने आंसर सही लिखा है और जो क्वेश्चन आपको नया लगेगा उसको आप याद कर जाइएगा। वो मैंने आपको बता ही दिया। यानी कि सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप हमारे नोट से सब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो गेस्ट पेपर से कीजिए, सब्जेक्टिव हमारे नोट से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और गेस्ट पेपर से क्वेश्चन टकराते हैं, अगर नहीं टकराते तो इतना साल से बिहार बोर्ड में गेस्ट पेपर आते आ रहा है और इतना कंपनी का चलते जा रहा है और जो कंपनी के गेस्ट पेपर बनाते हैं उसमें बहुत बहुत रिसर्च के बाद बनाया जाता है, तो नहीं चलता है ना, टकरा रहा है इसका मतलब चल रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।